फिर भी उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा खान साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। सीखते हैं, झूठी तारीफ़ करना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आती हैं। फिर हम डरना सीख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खौफज़दा होकर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया होगा। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कुछ बनेगा। और इसी एटीट्यूड को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैरी करते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। ये चीज़ें लाइफ में पीछे छूट जानी चाहिए। जब आप इल्म हासिल करते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब्दील हो जाती हैं। फिर आपको ये वाला एटीट्यूड जो चाइल्डिश है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ या अम्मी अब्बू दोनों अच्छे हैं, नहीं। आपको फिर उसके बाद क्लैरिटी के, मैं वैसे ही मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है, और मैं ये वाली बात को गलत ही कहूँगा और ये वाली बात को ठीक ही कहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाली बात भी ठीक है तो फिर आप मुझे आर्गूमेंट के साथ कायल करें, ऐसे नहीं होगा। यानी मैंने उन लोगों से जो सहूलतकारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई करप्शन का केस है, नहीं जी नहीं है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, नहीं जी नहीं है। कोई मुल्क के साथ दुश्मनी की है, नहीं जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई बड़ा केस, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई चीज़ तो लेकर आओ, नहीं है जी। मसला क्या जी, बात नहीं सुनता। तो भाई नहीं सुनता भाई, फिर अब इसका क्या करना है, नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, तो हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं सुनी जा रही बात, तो आप भी बर्दाश्त करेंगे नहीं सुनी जा रही बात। भाई एक आदमी के ऊपर जब कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे एक मुहिम का हिस्सा बन जाऊं। हमारे 95% मीडिया ने वही किया जो छोटे बच्चे करते हैं, वही किया। उसी तरह उन्होंने, ऐसा लगा कि वो डर गए, वो जो उनको कहा गया वो उसी तरह चलना शुरू हो गए। जानवर थोड़ी हैं, टेम एनिमल्स थोड़ी हैं कि आप कहेंगे इधर को मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, उधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो चीज़ दिमाग में आती है उसके साथ हम बात करते हैं। एक अजीबो गरीब किस्म के हम लोग माशरत उलूम की ज़िंदगी में जी रहे थे, जहाँ हमें ये लगता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की वफ़ादार है। हमें ये लगता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो फैसले करती है, चाहे वो बंद कमरों में करे, चाहे वो बंद कमरों के बाहर बैठ के करे, हमें लगता था फैसले ठीक हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते थे उन चीज़ों को। और लेकिन इसके बावजूद एक रेड लाइन उस दौर में भी थी, यानी जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पे जो टॉर्चर के वाक़यात हुए या किसी को 1 घंटे के लिए भी उठाया गया, तो हमने उसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट किया। मेरे आज भी बयानात मौजूद हैं, आप लोग लेकर जाइएगा, बेशक मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन सा सहाफ़ी जिससे मेरा बड़ा शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ या उसको ज़्यादती हुई तो हमने कितनी आवाज़ उठाई। लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा। आज तो ऐसा लगता है हर मुखालिफ आवाज़ जिसको दबाया जाए उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसे जो है वो इंजॉय किया जाता है। अब इस माहौल के अंदर हमारे पास जो बाकी बचा है ना दोस्तों, वो सिर्फ है बोलने का एक हक, बाकी तो सब कुछ छिन गया। फैसले आप कर नहीं सकते, राइट्स आपके हैं नहीं, इकॉनमी आपकी पूरी तरह तबाह हो गई है, फ्यूचर किसी को यहाँ नज़र नहीं आता, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 8 लाख हमारे अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली हमें दबाया जा रहा है और हमारे चांसेस कम किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के। अब जब हम सब कुछ खो चुके हैं तो आखिरी चीज़ बची क्या है? बोलने का एक हक। अब वो छीनने की तैयारी हो रही है, हमारी आखिरी चीज़ भी। देखिए, लोग भूखे रह लेते हैं, लोग बाद औक़ात तकालीफ भी सह लेते हैं, ज़्यादा टैक्सेस भी दे लेते हैं, लेकिन जब बात उनकी बात करने पे आए ना, उनके हुकूक के ऊपर आए, उनकी आज़ादी के ऊपर आए, तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। अरशद शरीफ भाई के बारे में, वो गिरफ़्तार नहीं होना चाहते थे, मैं भी कभी नहीं होना चाहता। मैं हमेशा आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है गिरफ़्तार होने का, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ हमेशा। लेकिन मैं आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ाद रहना चाहता हूँ ना। ये तो नहीं हो सकता कि मेरा मुल्क जो है उसको जकड़ा हुआ हो और मैं यहाँ पे आज़ाद फिर रहा हूँ अपने उसी मुल्क के अंदर। यानी मैं खुला फिर रहा हूँ, जहाँ दिल कर रहा है जा रहा हूँ, गाड़ियों के अंदर बैठ के मौजे कर रहा हूँ,
बड़े बड़े होटलों में जाकर खाने खा रहा हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ तो सेट चल रही है और ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए अगर मेरा मुल्क आज़ाद नहीं है, वो जकड़ा हुआ है, तो वो मेरा सांस बंद होता है, मुझे घुटन होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं होती होगी, मुझे इससे घुटन होती है। मैं ये कहता हूँ मेरा मुल्क आज़ाद होना चाहिए, मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मैं सह लूँगा, कोई बात नहीं। दुनिया की नेशंस को देख लें, उनके मुल्कों को जाकर देख लें आप, जब बात उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी भी होती है वो फड्डा डाल देते हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि कोरिया में अमेरिका मुखालिफ जज्बात उनके हैं, उन्होंने अमेरिकन गोश्त मंगवा लिया क्योंकि उनको गोश्त वहाँ बहुत महंगा है, गोश्त शायद वो उतना प्रोड्यूस नहीं करते तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका से उन्होंने MOU साइन किया, उनके प्रेसिडेंट ने, वो उन्होंने वहाँ से गोश्त मंगवा लिया और उन सारे लोगों ने कहा गोश्त नहीं खाना हमने क्योंकि ये अमेरिका का गोश्त है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं खाएंगे हम। आपको पता उन्होंने कई दिन गोश्त नहीं खाया, उनकी हुकूमत ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि आपके जज्बात हर्ट हो जाएंगे, और गोश्त को समंदर में फेंका, उसको मछलियों ने खाया। फिर वो गोश्त उन्होंने समंदर में फेंका। उन्होंने कहा गोश्त नहीं खाएंगे, आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये होती हैं कौमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बोलने के राइट के ज़रिए से इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। देखें, मुझे 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे साइफ़र के बारे में बताया। मुझे वो जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका को जवाब दें, क्योंकि आज तक कोई कर ही नहीं पाया था पाकिस्तान में। मुझे पूरा यकीन था ये कैसे करेगा, कोई नहीं कर सका। इमरान खान भी एक पॉलिटिशियन है, एक पाकिस्तानी है, गोश्त का बना हुआ आदमी है, वो नहीं कर पाएगा। इस यकीन के साथ कि वो नहीं कर पाएगा, मैंने फिर भी उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा खान साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। अब मुझे क्योंकि ये पता चला है कि हमारी बेइज्जती की है अमेरिका ने, तो उनको जवाब ज़रूर दीजिएगा चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। तो उन्होंने कहा मैं जवाब तो दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जवाब ज़रूर दूंगा। जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे साथ राणा साहब थे, वो उधर खड़े हुए हैं। मैंने गाड़ी में बैठ के राणा साहब को कहा, मैंने कहा राणा साहब अगर ये इमरान खान ने जवाब दिया ना तो इसकी हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन जवाब इसको देना चाहिए, अमेरिकन को भी पता चले कि हम भी इंसान हैं यार, हम भी जीते जागते लोग हैं, गुलाम भी नहीं, हम गुलाम नहीं हैं, अपने दिमाग से हम लोग सोचते हैं। और मैंने उस वक्त अपने आप से ये ऐसा लगता है, मुझे प्रॉमिस मैंने किया उस वक्त कि अगर इसने जवाब दिया और इसके साथ ज़्यादती की गई ना तो वो ज़्यादती नहीं होने देंगे, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, मैं उस ज़्यादती के खिलाफ बोलूँगा, ज़्यादती नहीं होने दूंगा अगर इसने जवाब दिया तो। और उसने जवाब दे दिया, क्या बात, इमरान खान ने। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब मेरा ना तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मेरे, अभी भी हैं। आज बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में इनके एक नए अनाउंसमेंट को लेकर। कल मैंने एक इख्तलाफ किया कि आपको APC में जाना चाहिए था, जितने मर्जी बुरे हालात हों, क्योंकि वो APC वो बज़ाहिर चले उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह तो यही रहे हैं ना कि मुल्क के लिए बुला रहे हैं। उन इख्तलाफात के बावजूद इस मामले के ऊपर जब सारा का सारा पाकिस्तान एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ खड़ी थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्योंकि अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई अगर ये इस पर डट गया और खड़ा हो गया और इसकी हुकूमत गिरा दी इन्होंने, तो और उसके बाद इसके साथ जो जो ज़्यादती होगी या इसकी आवाज़ दबाने की जब कोशिश होगी, मैं वो आवाज़ सुनाऊंगा। मैं बतौर सहाफ़ी यही कर सकता हूँ ना। और फिर मैंने देखा कि 95% मीडिया भी उधर चला गया, वो सारे वही करना शुरू हो गए। मेरी ये सिर्फ मेरे मुल्क का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा अपना मामला होगा, मैं बड़े आराम से सरेंडर कर दूंगा। मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गवाह हैं लेन देन के मामले में। हमेशा मेरे घर वाले मुझे हमेशा से लेन देन के मामले में या कोई भी बात जब हो रही होती है, किसी चीज़ के ऊपर फैसला हो रहा तो मुझे उठा देते हैं। वो कहते हैं ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है कि जब भी कभी मैं बैठता हूँ तो मैं सारा कुछ हार के उठ जाता हूँ। मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला और देता है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला मेरा नहीं है। मैं हर जगह सरेंडर कर देता हूँ अपने ज़ाती मामले में, लेकिन मेरे मुल्क के मामले में मैं नहीं कर सकता हूँ सरेंडर।